वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की सेकेंड यूनिट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्राइमरी एंड सिलेक्टेड डिमांड, एंड देन फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो फर्स्टली वील अंडरस्टैंड कि प्राइमरी और सिलेक्टेड डिमांड क्या होता है। बेसिक अगर हम डिफरेंस समझें तो प्राइमरी डिमांड वो होता है जो कि हम एक जनरल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की एडवर्टीजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आके बोलूँ कि एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ सिर्फ मिल्क की, ठीक है, मैं आगे पीछे नहीं बोल रहा कि वो सांची का मिल्क है, वो अमूल का मिल्क है, या किसी और पर्टिकुलर ब्रांड का आपको मिल्क पीना चाहिए जिससे कि आपके प्रोटीन रिच डाइट होगी, आपकी हेल्थ बनेगी, आपका माइंड शार्प होगा। तो मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ, एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि मिल्क पीने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये मिल्क की एडवर्टाइजमेंट है। ये आपको ये एडवर्टाइजमेंट आपको ये नहीं बताएगी कि ये आपको इसी पर्टिकुलर ब्रांड का अगर आप दूध पियोगे तो आपका ब्रेन तेज़ी से काम करेगा। जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि आप मिल्क में बॉर्नविटा मिलाओ, या बॉर्नविटा लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हॉर्लिक्स आते हैं, ये आते हैं, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको बोलते हैं जिनसे अगर आप ये पर्टिकुलर हेल्थ ड्रिंक पियोगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, किसी से आपकी हेल्थ बढ़ जाएगी, किसी से आपका ब्रेन बहुत शार्पली वर्क करेगा। जब मैं पर्टिकुलर एक ब्रांड के ऊपर आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोलूँगा हॉर्लिक्स पीने से आपकी हाइट बढ़ सकती है, तो वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्टिव डिमांड, सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर ब्रांड की, जहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि हॉर्लिक्स पीने की वजह से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक जनरल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जब आपको नॉलेज देता हूँ तो वो क्या होती है, एक होती है प्राइमरी डिमांड क्रिएट करना। कि मैं पहले जनरल मान लीजिए कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई एक नया प्रोडक्ट आया है और सारी कंपनीज मिलके उसको प्रमोट करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिमांड। जैसे कि हो सकता है कि अभी 5G लॉन्च होने वाला है और 5G के लिए कि 5G का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए इंडिया में सारी कंपनीज मिल के एडवर्टीजमेंट कर सकती हैं, या फिर गवर्नमेंट उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकती है कि 5G से आपके 5G एनेबिलिटी से अगर आपकी सिटी में 5G आ जाएगा तो आपको उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो फ़ायदे आपको पता चल जाएंगे। तो उसके बाद आप सोचोगे कि मुझे कौन से पर्टिकुलर ब्रांड की सिम खरीदनी है। बट आप पहले क्या देखोगे कि 5G की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब मैं 4G से 5G में क्यों शिफ्ट हूँ, और फिर मैं देखूँगा कि 5G में कौन बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ प्राइमरी एंड अ सिलेक्टिव डिमांड। प्राइमरी वो जो कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएगी, सिलेक्टिव वो जो कि आपको ब्रांड स्पेसिफिक हो जाएगी। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। पहला गोल है टू इंक्रीज यूजेज ऑफ अ प्रोडक्ट। जब आप कोई एक प्रोडक्ट कंटिन्यूसली आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हो सकता है कि मैं जैसे वीट रोज़ ही कंज्यूम करता है इंसान, वेजिटेबल्स रोज़ कंज्यूम करते हैं, डाइटरी प्रोडक्ट्स रोज़ कंज्यूम करते हैं, बट अगर इन प्रोडक्ट्स के मेरे को आपको कंज्यूम ज़्यादा करवाना है, जैसे कि एग्स हो गए, तो एग्स आप मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ वीकली खाते हैं, मतलब वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। बट इसके लिए एडवर्टीजमेंट आपने हमेशा देखी होगी, बहुत मतलब काफ़ी साल हो गए इस एडवर्टीजमेंट आते हुए कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ वनडे। तो यहाँ पे ना एक तरीके से उस पॉइंट को हटा के, पहले लोग ऐसा हो सकता था, मतलब जनरली ऑर्थोडॉक्स सोच थी या फिर बहुत कंजर्वेटिव थे इस चीज़ में कि हम मंडे नहीं खाएंगे या ट्यूसडे नहीं खाएंगे। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन स्टार्ट किया, जहाँ पे वो यूजेज बढ़ाना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग थे जिनको अंडे पसंद थे, अंडे के बेनिफिट्स पता थे, बट स्टिल वो लोग एग कंज्यूम नहीं कर रहे थे रिगार्डलेस ऑफ देयर बेसिकली हो सकता है सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, कुछ के फैमिली बिलीव्स, कुछ के उनके खुद के प्रिंसिपल्स। बट उसको इरेडिकेट करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने क्या बोला, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ वनडे। इस तरीके से आपका यूजेज बढ़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। अगेन मतलब इसी चीज़ को हम संडे हो या मंडे रोज़ खाओ वनडे को इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की। आप एक बार कंज्यूम कर रहे हो हफ्ते में, आप 2 बार कंज्यूम कर रहे हो हफ्ते में। इसी चीज़ को जैसे कि हमारी अगर हम डेट बैक करें, मतलब 5-10 साल पीछे जाएं, तो जो हम आउटिंग किया करते थे उसमें शायद उसमें और आज के टाइम में आउटिंग में हो सकता है डिफरेंस आया हो कि आप वीकली मंथली आप रेस्टोरेंट कितने बार जाते थे। हो सकता है मंथ में 1-2 संडे जाते हो, या फिर कुछ फैमिलीज होती हैं जो कि हर संडे जाते हो। बट जब से ये वीकेंड कल्चर स्टार्ट हुआ है कि फ्राइडे सैटरडे संडे आपका ऑफ है या सैटरडे संडे आपका ऑफ है, तो आप सोच रहे हो कि अब जब भी वीकेंड है मैं वीकेंड पे बाहर ही जाऊंगा खाने। तो पहले आप सिर्फ संडे को जाया करते थे, बट अब आप सैटरडे और संडे दोनों दिन जाते हो। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी का जो अपना आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज बढ़ा सकते हो। जनरली जो हम
चीज़ें वीकेंड पे किया करते थे, अब हम वो शिफ्ट करते जा रहे हैं वीकडेज़ में भी, कि हम ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो ट्वाइस अ वीक करेंगे, थ्राइस अ वीक करेंगे, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बिल्डअप करेंगे। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ यूजेस। पहले हो सकता था कि आप मतलब मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर ब्रांड है, लेट्स से आप कार यूज़ करते हैं कोई, जैसे आपने मारुति सुजुकी यूज़ करी है, लेकिन आपने बहुत सालों तक मारुति सुजुकी यूज़ करी, बट नाउ यू वांट टू चेंज द वैरायटी, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप पहले कोई हैचबैक यूज़ करा करते थे, अब आपको हैचबैक से शिफ्ट होना है किसी दूसरे, हो सकता है आपको कि एसयूवी में शिफ्ट होना हो, बिकॉज आप हैचबैक से बोर हो चुके हो, तो आप उसी पर्टिकुलर ब्रांड की दूसरी वैरायटी यूज़ करना चाहते हो। तो कंपनीज़ भी इस तरीके से प्रमोट करती हैं, जब अपने एसयूवी प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगे तो वो अलग तरीके से प्रमोट करेंगे, जब वो हैचबैक प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे तो वो अलग तरीके से करेंगे, जब वो सेडान लेकर आएंगे तो सेडान को अलग तरीके से प्रमोट करेंगे। और वो चाहते हैं कि उनका जो एक कस्टमर है, जनरली हम ये चीज़ होती है बोर्डम वाली फीलिंग आने लगती है जब हम एक ही चीज़ को बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं। तो अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो कंपनीज चाहते हैं कि वो ब्रांड शिफ्ट ना करें, वो अपनी वैरायटीज़ में शिफ्ट करें। जैसे कि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि ईवी मोटर व्हीकल्स आ रही हैं। अब ईवी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हर कंपनी अभी ईवी नहीं बना रही है। जैसे कि मारुति सुजुकी की हम बात करें तो अभी तक उन्होंने ईवी का बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं किया है, वेयरएज टाटा मोटर्स हैज़ पेनिट्रेटेड इट वेरी डीपली, जहाँ पे टाटा मोटर्स मार्केट लीडर बनते जा रहा है और मारुति सुजुकी ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। तो वहाँ पे ये वो वैरायटी को लूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अगर वो ईवी की भी सप्लाई करें, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड मॉडल्स, अगर सारे ही तरीके की वैरायटीज़ देंगे तो लोग और ज़्यादा कस्टमर्स उनसे अट्रैक्ट होंगे। बट ना, अभी हम जो रिसेंट देख रहे हैं सिनेरियो, उसमें वो लूज़ कर रहे हैं टाटा मोटर्स को अपना पूरा ईवी का मार्केट शेयर। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट। हम मोबाइल फ़ोन्स हो गए या टेक्नोलॉजिकल ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनको हम अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम 4G सिम्स यूज़ करते थे, अभी बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि 5G सब एनेबल्ड नहीं हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अब मैं अपना खुद का भी एग्जांपल लूँ तो जब मैंने लास्ट टाइम अपना फ़ोन परचेज़ किया था तब 5G इंडिया में आया भी नहीं था, बट जो मैं फ़ोन परचेज़ करना चाह रहा था वो 5G एनेबल्ड, मैं चाह रहा था कि उसमें फ़ीचर हो कि वो 5G एनेबल्ड हो, ताकि रिसेंट में 1, 2 या 3 साल कभी भी 5G आएगा तो एटलीस्ट मेरा फ़ोन उस टाइम पे रेडी रहना चाहिए कि वो 5G सिम खरीद लूँ और मैं 5G को यूज़ कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं आज फ़ोन खरीदूँ और अगले साल मेरे को फिर से फ़ोन खरीदना पड़ जाए क्योंकि अगले साल 5G आ गया और मेरा फ़ोन अब सपोर्ट नहीं करता, जो कि रिसेंटली बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है। काफ़ी लोगों के पास अभी 4G होगा, जैसे 3G के टाइम पर हमारे साथ हुआ था कि जब हमने 3G फ़ोन्स हमारे पास थे और 4G आ गया था, तो 4G के लिए हमें नए फ़ोन्स अपग्रेड करने पड़ते, फ़ोन अपग्रेड किया फिर जाके हम अपने सिम को अपग्रेड कर पाए। सिमिलरली अभी भी लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनको अगर 5G यूज़ करना है तो पहले आप 5G एनेबल्ड फ़ोन खरीदो, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर सिम पे स्विच कर पाओगे। रिसेंटली हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्नैपड्रैगन से बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, या कैमरा बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है, या इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स में नए फीचर्स आते जाते हैं जिनसे हम अट्रैक्ट होकर बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करते हैं। जनरली हम पहले इतना रिप्लेस नहीं किया करते थे। हम अगर अपने पेरेंट्स को देखें तो वो इतने ज़्यादा फीचरिस्टिक नहीं होते, तो वो लोग बहुत जल्दी अपने फ़ोन्स को शिफ्ट नहीं करते। बट हमारे अंदर, ये यूथ के अंदर ये चीज़ है कि अगर कोई भी नया फीचर आया तो वो मेरे फ़ोन में होना ही चाहिए, मेरे पास वो फीचर होना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्रीज लेंथ ऑफ बाइंग सीजन। आइसक्रीम्स की बात करें, हम कोका कोला या ऐसे कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस की बात करें तो उनका सबसे ज़्यादा यूजेज कब होता है? समर सीज़न में। विंटर सीज़न रेनी सीज़न में उनका थोड़ा कम हो जाता है और विंटर सीज़न में एकदम उनका डिक्लाइन कर जाता है मार्केट। बट अगर वो उनको अपने मार्केट को थ्रू आउट मेनटेन करके रखना है तो वो कैसे कर सकते हैं कि सपोर्ट, मतलब ऐसे कैंपेन्स करें रेनी सीज़न में या मानसून सीज़न में, इस तरीके के कैंपेन करें जिससे कि लोगों को पता चले कि आपको इससे पीने से ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होंगी, आपका को खांसी नहीं होगी, आपको जुकाम नहीं होगा या कोल्ड कफ इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आप इसको रेन या मानसून में भी कंज्यूम करो तो। या हो सकता है कि वो किसी दूसरे तरीके से पिच आउट कर सकते हैं लोगों को और उसके ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स कोका कोला के नहीं है, बट वो उनका दूसरे साइड को अगर ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो लोग हो सकता है उसको ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली जो जितने भी सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक डिक्लाइन आता ही है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मार्केट उस टाइम पे मेंटेन करना है तो आपको उसके लिए एडवर्टीजमेंट अलग से करनी पड़ेगी, आप एक सेम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, टू प्रेजेंट अ प्रमोशनल प्रोग्राम।
कोई ऐसे आपके जैसे हम एक शांति आंवला की ऐड आती है, शांति आंवला में वो लोग आंवला के मतलब आंवला को जब प्रमोट करते हैं कि आप उनका तेल यूज़ करो, उससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपको बालों का कलर अच्छा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा उनके फीचर्स रहेंगे। बट उसके साथ साथ वो एक प्रमोशन भी चलाते हैं। कैसे चलाते हैं वो बताते हैं कि अगर आप उनकी एक बॉटल खरीदोगे या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसका एक पार्ट बहुत सारे बच्चों की, मतलब जो ऑर्फन स्टूडेंट्स होते हैं, ऑर्फन चाइल्ड्स होते हैं, उनकी एजुकेशन की तरफ वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे वो लोग क्या सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, बट उसके साथ साथ उन्होंने एक प्रमोशनल प्रोग्राम भी चला के रखा है जिससे कि वो सोसाइटी का वेलफेयर शो करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अ वे टू अट्रैक्ट, वे टू एडवर्टीज, वहाँ जहाँ पे वो एक तीर दो निशाने लगा रहे हैं, अपनी कंपनी को भी प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ एक कैंपेन को भी प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग जो कैंपेन को सपोर्ट करने वाले हों वो उनके प्रोडक्ट को खरीद लें या स्विच करने में उनको हेल्प करें पर्टिकुलर ब्रांड को। नेक्स्ट, टू ब्रिंग फैमिली प्रोडक्ट्स टुगेदर। हो सकता है कि एक फैमिली में अलग अलग इंसान अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हो। जैसे मान लीजिए मैं आज 5G यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पापा 4G यूज़ कर रहे हैं, मेरी मम्मी 3G यूज़ कर रहे हैं। सब हो सकता है अलग अलग, सबकी यूजेज अलग अलग हो। किसी को ज़्यादा तेज़ स्पीड की ज़रूरत हो, किसी को ज़्यादा मतलब एकदम मिनिमल व्हाट्सएप चलाना है तो उसके लिए अलग यूजेज होगा। सो सबके अलग अलग यूजेज हो सकते हैं। जैसे हम FMCG प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि ऑब्वियसली जो मम्मियाँ होंगी घर के, वो किचन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सोचेंगे उनको लेने का। जो फादर जनरली मतलब इंडिया में ऐसा स्टीरियोटाइप है कि फादर ज़्यादा उसमें अपना इनपुट नहीं देते हैं कि घर में किचन में क्या आ रहा है, कब आ रहा है, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। यूथ स्पेसिफिकली, अगर हम मान लीजिए आप अपनी मम्मी के साथ में डीमार्ट गए हो तो आपकी मम्मी किस चीज़ पे फोकस करेंगी कि वो घर के मतलब बेसिकली जो किचन के जो सामान होंगे, तेल हो गया, शक्कर हो गया, इन सब पे फोकस करेंगे। और आप क्या पे फोकस करोगे, आप बेवरेजेस पे फोकस करोगे, आप बिस्किट्स के ऊपर फोकस करोगे, या इस तरीके के जो आइटम्स होते हैं जैसे मैगी हो गया, ये पास्ता हो गया, आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। सो बेसिकली एक कंपनी जैसे ITC है तो ITC सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेल कराने की कोशिश करेगी ताकि एक ब्रांड से सारे घर के लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल पाएँ। नेक्स्ट, टू टर्न डिसएडवांटेज इनटू एन एडवांटेज। बहुत सारे कंपनीज़ की ऐसी नेगेटिव एडवर्टीजमेंट हो जाए, जैसे कि हमने मैगी में देखा था कि मैगी में लेड आ गया तो वो उनका एक डिसएडवांटेज बन गया था, एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन गया था उनका। हम जैसे सिगरेट का देखते हैं, ऑब्वियसली वी नो कि सिगरेट है, टोबैको है, दोज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट कंपनीज तो चाहती हैं कि उनकी सेल्स बढ़े, उनका रेवेन्यू बढ़े। तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट करने से। और उनकी एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, वो हो सकता है कि वो अपने पूरे एडवर्टीजमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम ही ना लें। जैसे कि हम विमल की ऐड देखते हैं तो विमल की ऐड में वो कभी भी टोबैको वर्ड का यूज़ ही नहीं करते। वहाँ पे वो माउथ फ्रेशनर का यूज़ करेंगे कि इट इज़ अ माउथ फ्रेशनर। आपको जब उसको खाओगे तो आपको फ्रेश फील होगा या कॉन्फिडेंट फील होगा, या इस तरीके से प्रमोशन करते हैं जहाँ पे वो नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते ही नहीं है, उसको टच ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप पूरे एडवर्टीजमेंट देख लोगे और आपको समझ में नहीं आया कि ये एडवर्टीजमेंट टोबैको का था। सिमिलरली हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जैसे कि लिस्ट्रीन हो गया। लिस्ट्रीन अगेन एज अ माउथ वॉश, बट उस माउथ वॉश के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है उसका टेस्ट अच्छा ना हो सकता है कि उससे आपको इरिटेशन फील होती हो, बट वो एड कैंपेन में आपको कभी भी उसके डिसएडवांटेज नहीं बता जाएंगे, आपको उसके एडवांटेजेस बता जाएंगे। और साथ ही साथ उसका हम अगर इस फर्स्ट पॉइंट को लिंक करें टू इंक्रीज यूजेज ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे कि आपको बोला था कि आप माउथ वॉश दिन में 2 बार करो, आप ब्रश दिन में 2 बार करो, तो इससे क्या हो रहा है, इनका यूजेज भी बढ़ रहा है। और उस कैंपेन में आप देखोगे नहीं कि वो अपने डिसएडवांटेजेस को बता रहे हैं, वो सिर्फ अपने एडवांटेजेस को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि आप उससे अट्रैक्ट हो पाओ। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।